केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का स्पेशल थैंक्स करने के लिए किराड़ी विधानसभा के एक्स एमएलए अनिल झा वत्स जी, उनकी धर्मपत्नी पूनम पराशर जी और तमाम उनके साथ जो समर्थक हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि एक बार आप देखें कि किस प्रकार से सभी पूरे दल बल के साथ अपने यहाँ पर नितिन गडकरी जी का स्पेशल थैंक्स करने के लिए आए हुए हैं। और आज उनका स्पेशल थैंक्स जो किया जाएगा यहाँ पर, वो इस अवसर पर है कि दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे जो उन्होंने बेहद ही कम समय में दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई को दिल्ली से जो जोड़ा है, मुंबई को दिल्ली से जोड़ने के दौरान जो सबसे बड़ा हाईवे इस भारत के अंदर तैयार किया गया है, जिससे महज 12.5 घंटे के अंदर आप दिल्ली से सीधे मुंबई के लिए सफर कर सकेंगे। 100 की स्पीड में फर्राटेदार गाड़ियां जा सकेंगी उन रोड पर। और उस हाईवे को बनाने के लिए जो अनिल झा वत्स जी और पूनम पराशर जी की पूरी टीम आज उनका थैंक्स करने के लिए आई। मैं अभी पूनम पराशर जी से पूछूंगा कि आज जो ये प्रोग्राम उन्होंने रखा है, ये किस वजह से है? आज हम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में, हमारे यहाँ पर मातृशक्ति भी है और जो है युवा शक्ति और साथ में सभी कार्यकर्ता बंधु, आज देश के यशस्वी मंत्री जिन्होंने दिल्ली और मुंबई हाईवे का जो नया निर्माण किया है, और उसके उपलक्ष्य में आज उनको हम बधाई देने आए हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने जीवन के सर्वोच्च चीज़ों को ला करके जो है सड़कों पर निछावर किया। और उनको, नितिन गडकरी जी को जो है लोग क्योंकि मुंबई में भी जब वो स्टेट में मंत्री थे तो उनको जो है रोडगरी के नाम से जाना जाता था। और निश्चित रूप से जब हम दिल्ली से कहीं भी और निकलते हैं, अगर आप कहेंगे पास की बात, तो दिल्ली वाले लोग ज़्यादा मेरठ में जाते हैं, ज़्यादा हरिद्वार में जाते हैं। वो भी आप देखिए कि जितना सुंदर एक्सप्रेसवे NHI ये बना है नितिन जी के सानिध्य में, मुझे लगता है कि ये देश के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि गडकरी जी ने जो स्वप्न देश की जनता ने देखा था, गडकरी जी ने उसको जो है यहाँ पर पूरा करके जो है दिखाया। और आज केंद्र के अंदर, मोदी जी की सरकार के अंदर सर्वश्रेष्ठ मंत्री का दर्जा पूरे देश की जनता उनको देती है और हृदय की गहराइयों से उनका आभार भी व्यक्त करती है। उनको धन्यवाद देने इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति हमारे साथ आई है, हम लोग उनका धन्यवाद करने आए हैं। विधायक जी, आज जो ये पूरी टीम लेकर के आप गडकरी जी का जो स्वागत करने के लिए आए हैं, धन्यवाद करने के लिए आए हैं, इस पे मेन क्या फोकस है, किस चीज़ पे आज आप धन्यवाद करें? देखिए, मैं नहीं आया, ये आम कार्यकर्ता और दिल्ली वासी हैं जी। देखा जाए तो दिल्ली का जो विकास है, सही मायने में आदरणीय नितिन गडकरी जी कर रहे हैं जी। ईस्टर्न पेरिफेरियल बना रहे हैं। आपका सराय काले खां से गड़गंगा की रामनगर की तरफ जाने वाली रोड नितिन गडकरी जी ने बनाई है। उसके बाद वेस्टर्न पेरिफेरियल बन रहा है जी। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जुड़ेगा, उससे दिल्ली का सारा ट्रैफिक बाहर हो जाएगा जी। आज दिल्ली की स्थिति देखिए कितना जाम होता है। और ये सारी की सारी, अब जितने भी प्रगति मैदान के आसपास टनल बने हैं जी, वो आदरणीय गडकरी जी ने बनाए हैं जी। और दिल्ली में लगभग 27 से ज़्यादा उड़ान पुल यानी कि फ्लाईओवर गडकरी जी ने बनाया है। तो मैं देखता हूं कि एक केंद्रीय मंत्री जो देश की चिंता कर रहा है, वो यहाँ के एक सरकार के रहते हुए भी, दिल्ली सरकार जो दिल्ली में है उसके रहते हुए भी हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। अब यहाँ से एयरपोर्ट जाना पड़ता था, लोगों की फ्लाइटें छूट जाती थी, 3-3 घंटा एयरपोर्ट पर धौला कुआं पर जाम लगता था। अब आप देखेंगे धौला कुआं से जाएंगे तो नीचे टनल है जी, फिर फ्लाईओवर है, फिर टनल है। आप जो है नई दिल्ली से 30 मिनट के अंदर वहाँ आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। और जो आउटर दिल्ली से लोग आते हैं वो भी बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से आउटर दिल्ली में जितने भी ये मजरी गांव है, रानीखेड़ा, मुंडका है, किराड़ी है, मुबारकपुर डवास है, इधर के जितने भी ये खेड़ा वगैरह के गाँव हैं, सारे के सारी कनेक्टिविटी हो गई। यानी कि आप खाली लफाजी करेंगे दिल्ली सरकार के जैसे जो मंत्री मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तो काम करके दिखा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, दिल्ली से बम्बई जाने में 26 घंटा ट्रेन से लगता है जी। लेकिन गडकरी जी का कमाल देखिए, 18 महीने में जी विश्व का सबसे बड़ा हाईवे बना दिया और 12 घंटे में हम दिल्ली से चलेंगे और बम्बई पहुँच जाएंगे जी। कोई कल्पना कर सकता था इस देश के अंदर? यानी कि कनाडा से, अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, बेलारूस से, यानी कि लोग बेलारूस यानी कि ईस्टर्न यूरोप से चलते थे और उन्हें लंदन जाना पड़ता था, तब कल्पना करते थे कि ऐसी रोड बनेगी। वो आज हमारे भारत में बनकर के तैयार है। और उसके बाद
दिल्ली से बम्बई का जो फेज पूरा तैयार हो गया है, उसके लेफ्ट राइट पर बहुत सारे कनेक्टिविटी शहरों को जोड़ा गया है, यानी कि उसके अंदर 27 बड़े शहरों को कनेक्ट कर दिया गया। उसके आसपास उद्योग धंधे बनेंगे, उसके आसपास पेट्रोल पंप खुलेंगे, उसके और 300 इन हाईवेज पर पेट्रोल पंप बन रहे हैं। उसके अलावा रेस्टोरेंट बन रहे हैं। आप जब हाईवे पे जाएंगे तो 30-40 किलोमीटर पे आपको अच्छे वॉशरूम मिलेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, सीएनजी के पंप मिलेंगे, पेट्रोल के पंप मिलेंगे। यानी कि मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर आप मेरे से लिख लीजिए लगभग 35 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ेंगे। क्या ये रोजगार नहीं है? बाकी के जो विरोधी बात करते हैं रोजगार को लेकर के, क्या ये रोजगार नहीं है? दूसरा, इन हाईवेज के कारण से इस देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो ऑटोमोबाइल्स के वो जो ग्रोथ कर रही है, पोल्यूशन अलग से कम हो रहा है, हमारा टाइम कम बच रहा है और इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी होने जा रहे हैं। किसके कारण से? ये इसलिए है कि बेहतर हाईवेज बनेंगे, उनके आसपास उद्योग धंधे बनेंगे, उनके आसपास हमारी इंडस्ट्रीज खड़ी होंगी, उसके आसपास हमारे रेस्टोरेंट बनेंगे, पेट्रोल पंप बनेंगे। ऐसे ही तो भारत का विकास होता है। सर, मैं यहाँ पर आपको एक रोकना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक पोस्ट देखने को मिला था जिसमें ये दावा किया जाता है कि नितिन गडकरी जी जितने भी हाईवे से सटे हुए व्यापार धंधे हैं, जो बाजार हैं छोटे छोटे, इन सभी को हटाने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप अच्छे लक्ष्य को लेकर के काम कर सकते हैं तो इस तरह के कुकुर मुत्ते किस्म के विचार आते रहते हैं। अब उनको, अगर जिसको कीचड़ में जीने की आदत है, अच्छा वैसे भी राजनीतिक विरोध करने के लिए विरोधी तो कुछ ना कुछ करेंगे, बोलेंगे। क्या छोटे उद्योग धंधे व्यापार को काम नहीं मिलेगा? मान लीजिए रोड के किनारे कोई ढाबा चलाता था, आज हाईवेज के ऊपर उसके पास ज़्यादा ग्राहक आएंगे, ज़्यादा रीचेबल होगा। कोई टायर पंचर की दुकान थी, वो बेचारा पहले ऐसे ही टूटे फूटे डब्बे में बैठा रहता था, आज सरकार ने नई योजनाएं लगाई है। उसके अलावा इन्वायरमेंट का देखो कितना बढ़िया काम हुआ। हाईवेज के लेफ्ट राइट पर भाई 4 लेन इधर है, 4 लेन इधर है, लगातार वृक्ष ही वृक्ष लगाए जा रहे हैं। एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है। उसके बाद वहाँ के आसपास के जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल बेल्ट बनती है, उन सब से कितना फ़ायदा है। अब मान लीजिए एक शहर के किनारे, रेवाड़ी के किनारे कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट बनती है, तो वहाँ पर भी तो छोटा उद्योग आएगा, वहाँ पर भी तो धर्म कांटे आएंगे, वहाँ पर भी तो ढाबा आएगा, चाय की दुकान आएगी, पकौड़े की दुकान आएगी, पान की दुकान आएगी। क्या ये व्यापार नहीं है? यानी कि वहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों का क्रिएशन होगी, धंधे होंगे। और आपको एक और बता दूँ, इस हाईवे के किनारे किनारे लगभग आप देखिए, अगर मुझे रत्नागिरी का आम खाना है, वो आम पहले आता था 240 रुपए किलो, अब सीधे बम्बई से चलेगा रत्नागिरी का आम, 12 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा, वो आम मेरे को अब 140 रुपए किलो मिलेगा। अगर मुझे यहाँ की मूली, यहाँ के किसान का अनाज भेजना है, अगर मुझे उत्तराखंड का जो है मड़ुआ की रोटी खानी है, तो वहाँ से चलेगी और 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगी। तो क्या ये उद्योग धंधा व्यापार नहीं है? ये कुछ लोग विरोध के लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं जैसे वो नहीं हो तो जोंक, ये हिंदुस्तान के जोंक हैं, खून पीते हैं खाली। ठीक है। जिंदाबाद 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 नितिन गडकरी जिंदाबाद 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 नितिन गडकरी जिंदाबाद 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 नितिन गडकरी जिंदाबाद 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 सर श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम नितिन जी को जय
श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भाइयों बहनों जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम भैया बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बहने भी बोले जय श्री राम 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 चलो नितिन जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम नितिन जी को जय श्री राम जिंदाबाद नितिन गडकरी जिंदाबाद आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा ये बैच चालू हो रहा है पहला आपका हमें आदरणीय गडकरी जी आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे ये प्रार्थना भी करूँगा कि 12 तारीख को ये करीब 3 बजे हमारे इनॉग्रेशन का कार्यक्रम पहला जो है वो जयपुर का है। दिल्ली से जयपुर का पार्ट है और दिल्ली से जयपुर अब उसमें और एक रास्ता है जो हम जयपुर को बीच में जोड़ने वाला उसका काम शुरू है। अभी फ़िलहाल 2.5 घंटा लगेगा पर 6 महीने के बाद जो नया रोड है कनेक्टिविटी मिलने के बाद 2 घंटे में जयपुर होती है। जैसे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में। और यहाँ से मनाली तक भी हमने एक रास्ता नया बनाया है चंडीगढ़ से, तो मनाली भी करीब 7 घंटे में पहुँच जाएगी। जय श्री राम विकास पुरुष जिंदाबाद विकास पुरुष नितिन जी जिंदाबाद। इससे सबसे महत्वपूर्ण है डीजल कम लगेगा। वैसे फ्यूल भी कम होगा, टाइम भी कम होगा। दिल्ली से मुंबई एक ट्रक अगर महीने में 4 ट्रिप या 5 ट्रिप करता था तो वो 8 ट्रिप करेगा, तो भाड़ा भी कम होगा और आपको भी प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। एक ही मेरा अनुरोध है कि अभी आपके व्हीकल जल्दी जल्दी पेट्रोल डीजल के बजाय अब हाइड्रोजन भी आ रहा है। मेरे पास ये डिपार्टमेंट है कि जो ऑटो एक्सपो था इसमें जो ट्रक थे वो टाटा और लेलैंड ने ऐसी इंजन पर हाइड्रोजन पर किया है और हाइड्रोजन पानी से निकलता है, कचरे से निकलता है और उसकी भी मेरे पास गाड़ी है हाइड्रोजन पे चलने वाली, तो आप स्वाभाविक रूप से उससे प्रदूषण कम होगा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और जो गन्ना उत्पादक किसान हैं तो जो इथेनॉल बनाते हैं, अब इथेनॉल पर भी फ्लेक्स इंजन की टोयोटो की गाड़ी आई है, बजाज की, टीवीएस की और हीरो की स्कूटर मोटरसाइकिल आई है। उसका रेट 60 रुपये लीटर है और पेट्रोल 120 रुपये। तो हमारे लिए भी बचत होगी, एवरेज भी उतना ही मिलेगा और प्रदूषण दिल्ली का कम होगा। और एक अच्छी बात है जिसमें आप लोग सहयोग कर सकते हैं कि जो पराली है वो जो जलाते थे उसके लिए हमने ट्रैक्टर मोल्डेड एक नया टेक्नोलॉजी लाई है कि इससे इतना बनेगा और उसके कारण वो जलेगी नहीं, वेस्ट टू वेल्थ इसमें, उसके कारण प्रदूषण कम होगा। तो मैं ट्रांसपोर्टर को ये आह्वान करूँगा कि इसके बाद इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG और उसके साथ साथ अभी हाइड्रोजन, ये हमारी इंडिजिनस फ्यूल है और इसमें हम जाएंगे तो हमारी बचत भी होगी, प्रदूषण भी कम होगा और आपका फ़ायदा भी बढ़ेगा। धीरे धीरे इसके तरफ जाइए, आपको हमने रोड अच्छे बनाए और फ्यूल में भी पैसे बचेंगे।
तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपकी बढ़ेगी। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नितिन जी को